अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोगों ने एक सवाल किया है, स्पेशली जो डिग्री के रिलेटेड सवाल है कि मेरी डिग्री अभी इशू हुई है, मैंने अभी अप्लाई किया है तो मुझे कोई इशू तो नहीं होगा। और उसके साथ साथ पीआरसी का भी आपने सवाल किया है, पीआरसी के साथ साथ डोमिसाइल का भी आपने सवाल किया है कि सर आपने हमें एक नोटिफिकेशन दिखाया था और उसमें बताया था कि आप डॉक्यूमेंट्स इशू ना करवाएं। देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो ख्याल रखना है आपको वीडियो को पूरा देखना है। मैं आपको समझाता हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बाद में इशू नहीं करवाने, जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि ये डॉक्यूमेंट्स आप इशू नहीं करवाएंगे, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप इशू करवा सकते हैं इन द सेंस के डिग्री से रिलेटेड, वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि नेचुरली अभी आपका रिज़ल्ट आया है तो आप डिग्री के लिए अप्लाई करेंगे। उन्होंने कहा है कि आप डिग्री सबमिट करें और उसके साथ साथ पास सर्टिफिकेट का भी कहा है। देखिए, ये डॉक्यूमेंट्स जो एजुकेशन से रिलेटेड है ना, ये तो इशू करवा सकते हैं, लेकिन मैंने जो आपको कहा था कि आपका जो रिज़ल्ट डिक्लेयर है, जैसे अगर आपने BA2 का या BAC का या BBA का या किसी का भी एग्ज़ाम दिया था और उसका रिज़ल्ट नहीं आया था, उस वक्त रिज़ल्ट नहीं आया था, वो वैलिड नहीं है। उसके एडवर्टाइजमेंट क्लोजिंग के बाद आप इस तरह ना हो कि आपका ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट बाद में आया है तो वो आपका वैलिड नहीं है। इसी तरह डोमिसाइल रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया है, फिर आपने अप्लाई किया कि भाई मुझे डोमिसाइल बना के, तो वो आपका वैलिड नहीं है। इसी तरह पीआरसी आपने बाद में अप्लाई किया था तो वो आपका वैलिड नहीं है, पीआरसी आप बाद में इशू नहीं करवा सकते। बाकी रही बात यूनियन काउंसिल की, अगर यूनियन काउंसिल से आपने कोई सर्टिफिकेट इशू करवा लिया है तो वो मसला नहीं है, लेकिन बात यह है कि आपने जो डोमिसाइल में आपकी एड्रेस है, पीआरसी में आपकी जो एड्रेस है वो एक है, एनआईसी में जो आपकी एड्रेस है वो एक है, और लेकिन यूनियन काउंसिल में आपकी एड्रेस दूसरी है, तो इससे आपका इशू होगा। अगर वो सारी एड्रेसेस मैच करती हैं, यूनियन काउंसिल की भी मैच करती है, डोमिसाइल की भी, पीआरसी की, एनआईसी की भी एड्रेस मैच कर रही है तो कोई इशू नहीं है। आप इस तरह नहीं हो सकता कि आपने एक जगह दूसरी एड्रेस है, तीसरी जगह तीसरी एड्रेस है, वहाँ दूसरी एड्रेस है, तो इससे आप लोगों को इशू होगा। तो नंबर 1 आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको समझें कि पीआरसी आपकी क्लोजिंग डेट के बाद इशू ना हो, जैसे मैंने पहले बताया था। डोमिसाइल आपका बाद में इशू ना हो। इस तरह आप, जब कुछ बच्चे हैं जिन्होंने कहा बे फार्म बना हुआ था, एनआईसी नहीं बना हुआ था, तो एनआईसी आप नहीं बनवा सकते। एनआईसी अगर आपका एक्सपायर हो गया है तो रिन्यूअल के लिए आप ले सकते हैं, जाहिर एक्सपायर हो गया है तो रिन्यूअल के लिए इशू नहीं होगा, ये कर सकते हैं, लेकिन बाद में इशू नहीं करवाएंगे। इस तरह होता है कि कुछ बच्चों का डोमिसाइल किसी और डिस्ट्रिक्ट का है या किसी और सूबे का है, यहाँ तक कि फिर वो जाके क्या कर रहे हैं, वो कैंसिल करवाना है क्योंकि अभी सिलेक्शन हो गई है और अब मैं डोमिसाइल बनवा रहा हूँ या बनवा रही हूँ, तो इस तरह भी बच्चों ने किया है। तो इस तरह नहीं होगा। आपका डोमिसाइल, पीआरसी, एनआईसी ये ऑलरेडी बने हुए हो और उसके साथ साथ यूनियन काउंसिल जो आपने वहाँ पे लिखी है वही काउंट होगी। अगर आपने नहीं लिखी तो सर्टिफिकेट आपने लिया होगा, वो सर्टिफिकेट वहाँ पे सबमिट कराएंगे, वो वेरीफाई करेंगे। अगर आपका वो सर्टिफिकेट सही है तो कोई इशू नहीं है, आपको आर्डर ज़रूर मिलेगा, डोंट वरी अबाउट दिस। तो ये बात समझने वाली है। तो आपको मेरे ख्याल में क्लियर हो गया। बाकी डिग्री की जो आप सवाल मुझसे कर रहे हैं कि सर डिग्री के बारे में हमें क्या बता रहे हैं, डिग्री के लिए आप अप्लाई करें। देखें, उन्होंने क्लियरली लिखा है ना, आपका मैट्रिक का पक्का सर्टिफिकेट हो और उसके साथ पास सर्टिफिकेट चलेगा, इंटर का पक्का सर्टिफिकेट हो, पास सर्टिफिकेट चलेगा, और ग्रेजुएशन उन्होंने लिखा है कि ग्रेजुएशन की हमें आप डिग्री दें, उन्होंने क्लियर लिखा है। तो अभी ये डिग्री मांग रहे हैं, लेकिन उसका भी पास सर्टिफिकेट आप सबमिट करा दें। और अगर आपने डिग्री के लिए अप्लाई कर दिया है अभी, तो डिग्री बाद में मिलेगी, इट टेक्स टाइम। तो उनको खुद को पता है कि डिग्री मिलने में टाइम लगता है। उसके साथ अगर पास दे देंगे आप, और की जो स्लिप आपको मिली है अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो वो भी उसके साथ सबमिट करा दें। बाकी एक्स्ट्रा आप मास्टर शो कर रहे हैं, आपकी मर्जी है, एमफिल कर रहे हैं, आपकी मर्जी है, इट मेक्स नो डिफरेंस। और इससे रिलेटेड जो बच्चे सवाल कर रहे हैं कि हमारा 49 है, गर्ल्स कह रही हैं तो 1 मार्क क्यों नहीं दे रहे, तो भाई वो 49 वाला आप एक नहीं, हज़ारों कैंडिडेट्स हो रहे हैं जिनका 49 है। इस तरह जो बॉयज़ हैं उनके 54 हैं, तो वो कह रहे हैं कि सर 1 मार्क दे के क्यों नहीं दे रहे हमें, 1 मार्क दे देना हमें। अब भाई आप एक नहीं, अगर 1 मार्क आपको देंगे तो वहाँ से 200-300 और कैंडिडेट्स हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो 1 मार्क का ही तो फ़र्क होता है, तो 1 मार्क से ही बच्चे रह जाते हैं काफ़ी।
तो ये कोई इशू नहीं है। आप अभी जो SNGAD में जॉब्स आई हैं इसके लिए आप तैयारी करें। जैसे मैंने भी आपको कहा था कि हम इसमें जो बच्चों को समझ नहीं आ रहा, हम इस वक्त इंग्लिश पे काम कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर ऐसे पिरसी पे काम कर रहे हैं। सिलेबस का ऑफिशियल जो वेट कर रहे हैं कि कौन सा आ रहा है, उसके साथ हम बच्चों को जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, करंट पाकिस्तान, एवरीडे साइंस, ये तो वो फिर बाद में कम्प्लीमेंट्री होगा। हम जो इस वक्त चार्जेस ले रहे हैं 500 मेंबरशिप और मंथली ले रहे हैं, वो उसकी ले रहे हैं जो बच्चे अभी सेशन लेना चाहते हैं, ये सीखना चाहते हैं। क्योंकि ऐसे पिरसी चीज़ें वन टाइम आनी चाहिए। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन खुल गई है और ये जॉब्स पता नहीं चलेगा आपको कि ये जॉब्स आ गई हैं, जिसमें आपका ये पैराग्राफ है 17 ग्रेड की, 16 ग्रेड की, जिसमें आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होता है, सब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। MCQs मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होता और सम केसेस में आपका MCQs होगा, सम केसेस में आपका। तो हम क्या कर रहे हैं, हम किसी तरफ से कोई भी जगह नहीं छोड़ रहे कि कल बच्चा जाए वहाँ सब्जेक्टिव हो तो फिर मुझे कॉल करे कि सर सब्जेक्टिव आ गया है, तैयारी करवाएं। तो ऑलरेडी मेरा स्टूडेंट तैयार होगा, MCQs के लिए भी तैयार होगा, थेरेटिकल के लिए भी तैयार होगा, तो नौकरी उसकी सिक्योर हो जाएगी। इसी तरह इंटेलिजेंट ब्यूरो में जिन्होंने अप्लाई किया है उनका भी सब्जेक्टिव में तैयारी हो रही है, क्योंकि हम ऐसे पिरसी पैराग्राफ भी सीख रहे हैं इसी अफोर्डेबल फ़ी में। और उसके साथ साथ हम इंग्लिश ग्रामर के पहले जो 3 डेज़ हैं इंग्लिश ग्रामर के क्लासेस हैं वो भी हम सीख रहे हैं। तो उसके साथ फिर जो अगर आपका जनरल रिक्रूटमेंट की जो चीज़ें आएंगी तो जनरल रिक्रूटमेंट की वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, ये भी आपको दिए जाएंगे। बस ऑफिशियल हम वेट कर रहे हैं। देखिए मैं कभी भी झूठ पे मबनी कोई भी बात नहीं करता, नहीं ना ही किसी से लेता हूँ, ना फीस लेता हूँ, कुछ भी। जो चीज़ रियल होती है रियल। ये जो चीज़ें मैं दूंगा अपने कैंडिडेट्स को, स्टूडेंट्स को, वो कम्प्लीमेंट्री होगा, वो फ्री होगा। नोट्स वगैरह जो मेरे पास मेंबर हैं पढ़ रहे हैं, जो कमिटमेंट है उनको वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, मटेरियल भी मिलेंगे, उसकी कोई भी कास्ट नहीं होगी। अभी हम लेके चल रहे हैं अपने कैंडिडेट्स को, जो स्टूडेंट्स हैं इंशाल्लाह ये तैयारी कर रहे हैं, इनको ज़रूर अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा। तो मेरे ख्याल में मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि भाई आपके जो एजुकेशन से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स हैं वो बाद में ले सकते हैं, लेकिन आपका जो रिज़ल्ट है वो बाद में डिक्लेयर ना हुआ हो, रिज़ल्ट आपका पहले डिक्लेयर हो। बाकी डोमिसाइल, PRC, NIC बाद में इशू नहीं करवा सकते, वो आपका पहले इशू। अभी भी आपका कोई सवाल है तो सवाल करें, मैं सवाल पढ़ता हूँ और उसका जवाब देता हूँ। व्हाट्सएप पे कॉल करना आप या मेरे मोबाइल पे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सवाल करें। मैं सवाल जो इम्पॉर्टेंट होंगे उसके जवाब ज़रूर आपको दूंगा वीडियो के थ्रू। और उससे रिलेटेड जो आपका HM का कोर्सेज़ ले रहे हैं, जो इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का कोर्सेज़ ले रहे हैं, जो FIA का कोर्सेज़ ले रहे हैं, वो बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं। मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ, अवेलेबल है, PDF फाइल भी है, वीडियो लेक्चर्स भी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ज़बरदस्त हैं, बिल्कुल लें, तो वो भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।